साईं की बात। बच्चे, जैसा कि तुम जानते हो आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत लीला होने वाली है। कुछ ऐसा अद्भुत होगा जो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि हुआ कैसे, और तुम उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम्हारे साथ मैं एक लीला करने वाला हूँ आज, बहुत प्यारी लीला, और तुम्हारा दिन मंगल होगा मेरे बच्चे। तुम देखना, आज का दिन तुम्हारा बहुत शुभ होगा, बहुत शुभ, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ एक लीला करूँगा मेरे बच्चे, जिसे देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये कैसे हो गया, लेकिन होगा, आज ही होगा मेरे बच्चे। तुम देखोगे, महसूस भी करोगे मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मेरे जिन भी बच्चों के पास में परेशानियां हैं ना, जितने भी सवाल हैं, प्रश्न हैं मन में, तो एक काम करना, जब मंदिर आओगे ना तो मेरे चरणों में अपना माथा रखना। देखना, जैसे ही तुम अपना माथा मेरे चरणों में रखोगे ना तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे मेरे बच्चे। तुम करना, कल अपने साईं को आजमा कर देखना। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मुझे आजमाओ मत, लेकिन अब मैं कहता हूँ, आज तुमसे कहता हूँ कि अपने साईं को आजमा कर देखो। तुमने बहुत बार मुझ पर शक किया है, बहुत बार मुझ पर संदेह किया है ना, तो ठीक है, अब तुम ये कर कर देखना और तुम्हें अपनी लीला दिखाऊंगा। आज तो दिखा कर रहूँगा अपने साईं की लीला। तुम देखोगे मेरे बच्चे और अपनी आँखों से देखोगे। और सुनो, कोई है तुम्हारा प्रिय, कोई तुम्हारा अपना है मेरे बच्चे, जो तुमसे बात करना चाह रहा है, लेकिन उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसे बंदिशों में रखा गया है। वो चाह कर भी ना तुम तक पहुंच नहीं पा रहा, तुमसे बात नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी बात तुम तक पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे। कुछ ऐसी बात है जो तुम तक नहीं पहुंच पा रही, और वो बहुत ज़रूरी बात है मेरे बच्चे। अगर वो कोशिश नहीं कर पा रहा तो तुम एक बार कोशिश कर कर देखो ना मेरे बच्चे, शायद तुम्हारी बात हो जाए उससे। बात कर कर देखो। और सुनो मेरे बच्चे, और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब आज तुम पारायण करने बैठोगे, साईं सच्चरित्र का पारायण करोगे ना, तो आराम आराम से करना, जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करना, आराम से करना, क्योंकि उसमें तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें कुछ संकेत दूंगा मेरे बच्चे, जिसे पढ़कर तुम्हें कुछ समझ में आएगा मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों को सख्ती से कहना चाहता हूँ, जो अपना पारायण किसी और से करवाते हैं ना, वो आज अपना पारायण खुद करेंगे, नहीं तो मैं आकर तुम्हारी बहुत डांट लगाऊंगा मेरे बच्चे। तुम जानते हो मैं तुमसे पारायण क्यों करवाता हूँ? क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें मैं कुछ अच्छा देना चाहता हूँ मेरे बच्चे, इसलिए तुमसे करवाता हूँ। तुम्हारे कुछ काम हैं, तुम्हारी कुछ इच्छाएं हैं, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ मेरे बच्चे। और तुम पर जो भी अनहोनी आने वाली होती है, जो भी संकट आने वाला होता है ना, वो मैं साईं सच्चरित्र पढ़वाकर, कष्ट निवारण का मंत्र पढ़वाकर वो काट देता हूँ मेरे बच्चे। तो कुछ चीज़ों को समझ जाया करो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का ना वाहन सीखने का बहुत मन है, वो चाहते हैं कि वो वाहन सीखें। तो ठीक है मेरे बच्चे, तुम्हारा अगर मन है तो मेरी स्वीकृति है मेरे बच्चे, सीखो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, तुम सीखो। तुम्हारा पूरा पूरा साथ मैं दूंगा, तुम्हें हिम्मत दूंगा, तुम्हें निडर बनाऊंगा, और तुम सीखोगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा। जिस दिन सीख जाओगे ना, उस दिन अपने सारे काम खुद से कर पाओगे, किसी पर तुम्हें निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आज पड़ती है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, ज़रूरी नहीं कि खून के संबंधी तुम्हारे अपने संबंध हो। अगर जिस रिश्ते में प्रेम है, विश्वास है और सम्मान का भाव है ना, तो वो रिश्ते भी अपने होते हैं। परायों से भी ज़्यादा वो रिश्ते अपने हो जाते हैं मेरे बच्चे। ज़रूरी नहीं होता कि खून के रिश्ते ही अपने हो। अगर ये सब भावनाएं अगर किसी के अंदर हैं, किसी पराये के अंदर है ना, तो वो अपनों से भी बढ़कर होता है मेरे बच्चे। तो ये मन में बिल्कुल मत लाया करो कि वो अपना है या पराया है, बस उसके अंदर ये सब गुण ज़रूर होने चाहिए मेरे बच्चे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। अगर वो रिश्ता बहुत प्यारा है ना तुम्हारा, तो उसे संभाल कर रखना मेरे बच्चे। और ऐसे रिश्ते ना बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। ये तुम्हारे साईं के आशीर्वाद से तुम्हें मिलते हैं।
और ऐसे रिश्ता अगर तुम्हारे पास है तो उसे संभाल कर रखना मेरे बच्चे, संजो कर रखना। कुछ चीज़ें ना बहुत अनमोल होती हैं, बहुत कीमती होती हैं, इसे संभाल कर रखना चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक चमत्कार भेज रहा हूँ मेरे बच्चे, जिसे पाकर तुम बहुत आनंदित महसूस करोगे मेरे बच्चे, जिसे पाकर तुम्हें बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम ना खुशी से पागल हो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि बाबा आपने क्या कर दिया, तुम ये सोच में पड़ जाओगे। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम जब भी मुझे याद करते हो ना, जिस भी क्षण मुझे याद करते हो, मुझे पुकारते हो, मैं उस क्षण तुम्हारे पास ही होता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम साईं साईं करके पुकार रहे हो और मैं तुम्हारे आसपास नहीं हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे आसपास ही होता हूँ। तुम कभी महसूस करना मुझे, कभी भी पुकारना, मैं तुम्हारे पास उसी क्षण आ जाऊँगा मेरे बच्चे, मैं आ जाऊँगा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया है, तो अच्छी बात है मेरे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं तुम्हारी तारीफ़ करना चाहता हूँ, शाबाशी देना चाहता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि निंद्रा को त्याग कर जो उठते हैं ना, वही कुछ पा जाते हैं मेरे बच्चे। और जो निंद्रा में, आलस में रह जाते हैं ना, वो हमेशा खो जाते हैं। और जो वो मुहूर्त होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त, उसी में सब कुछ प्राप्त हो जाता है मेरे बच्चे, और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी प्राप्त भी होता है मेरे बच्चे। और जिस तरह तुमने सुबह उठकर मेरी काकड़ आरती करी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से रोज़ उठा करो, मेरे मंगल स्नान के दर्शन भी किया करो, आरती के दर्शन भी किया करो। मैं तुम्हें घर बैठे बैठे शिरडी के दर्शन भी कराऊंगा मेरे बच्चे, रोज़ कराऊंगा। तुम उठो तो सही, मैं तुम्हें रोज़ शिरडी के दर्शन करवाऊंगा मेरे बच्चे, करवाऊंगा। और सुनो, बार बार प्रार्थना में जो तुम मांग रहे हो ना मेरे बच्चे, जिस चीज़ की प्रार्थना तुम कर रहे हो, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी मेरे बच्चे, वो मैं पूरी कर दूंगा, अवश्य करूंगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी ना चुप रहना भी बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चे, क्योंकि चुप रहकर जो चीज़ें तुम देख सकते हो ना, वो बोलकर तुम्हें नहीं दिखाई जाएंगी, बोलकर वो चीज़ें तुम्हारे सामने कभी नहीं आएंगी। तो कभी कभी समझदारी की निशानी यही होती है कि चुप रहकर सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और सुनो, अगर सामने वाले से तुम्हें अपनी मन की बात निकलवानी है ना, तो उसे बोलने दिया करो मेरे बच्चे। जितना वो बोलेगा ना, बोलते बोलते वो कुछ ऐसी बातें बोल जाएगा जो तुम्हें सुननी थी मेरे बच्चे। अगर तुम ही बोलते रहोगे तो सुन नहीं पाओगे ढंग से कि उसके मन में क्या है। तो कभी कभी उसे भी बोलने का मौका दिया करो, इससे तुम्हें ये जानकारी प्राप्त होगी कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। जैसे वो दूसरों के बारे में तुमसे बात करता है ना, तो समझ जाना जैसे उसके अंदर दूसरों के प्रति भावनाएं हैं ना, जिस तरह से तुमसे आकर वो कहता है दूसरों के लिए, तो वैसा ही तुम्हारे बारे में भी वो किसी और से जाकर कहता होगा। उसके अंदर भी वही भावनाएं होंगी जो दूसरों के लिए हैं, क्योंकि सबकी फितरत, सबकी नीयत और सबकी सोच एक जैसी ही होती है मेरे बच्चे। अगर उसकी सोच सबके लिए गंदी है ना, बुरी है, तो वो तुम्हारे लिए भी होगी, चाहे वो तुम्हारे सामने ना हो, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे ज़रूर होगी। तो संभल कर रहना मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति से संभल कर रहना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।